हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका करंट अफेयर टुडे के सेशन में। तो आज है 1 अक्टूबर 2020 और आज के इस सेशन में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं 27 टू 13 सितंबर के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट इवेंट्स। हमारे जो पहले के सेशन छूटे हैं 27 से 13 सितंबर के, तो उस दौरान जो भी आपके इम्पॉर्टेंट करंट इवेंट्स रहे हैं उन सभी को एमसीक्यूज फॉर्म में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे। और ये सभी अपडेट आप knowledgetheambition.com पर भी पढ़ सकते हो, तो आप वहां भी जरूर विजिट कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, 28 सितंबर को किस भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी का जन्म दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है शहीद भगत सिंह का जन्मदिन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। याद रखना आपको 28 सितंबर को जो है शहीद भगत सिंह का जन्मदिन मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020? वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट हाल ही में रिलीज की गई है। इसमें आपको बताना है कि इंडिया की रैंक कौन सी रही है, यानी भारत जो है वो कौन से स्थान पर रहा है। तो भारत रहा है 89th प्लेस पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बात करें वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स की, जिसका की नाम है आपका विश्व जोखिम सूचकांक इसे भी कहते हैं, और 2020 में जो है 181 देशों के बीच भारत को जो है 89th प्लेस पर रखा गया है, जो विभिन्न देशों और क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक आपदा जोखिम का वर्णन करता है। विश्व जोखिम रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत जो है जलवायु वास्तविकता से निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार नहीं था, जिसके कारण ये अत्यधिक प्राकृतिक आपदाओं के लिए अधिक असुरक्षित था। तो ये आपको प्लेस इसकी ध्यान में रखनी है। इंडिया की रैंक क्या है? 89th है वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द 2020 इंडिया जापान मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, जिमैक्स जिसे कहा जाता है, इंडिया जापान मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज इज विच एडिशन ऑफ दिस बायएनुअल नेवल एक्सरसाइज? तो ये आपकी हाल ही में द्विपक्षीय अभ्यास हुआ है भारत और जापान के बीच में। आपको बताना है कि ये इसका कौन सा संस्करण था, कौन सा एडिशन था। तो ये इसका एडिशन था चौथा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। द्विवार्षिक भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास, ये दो वर्षों में एक बार होता है जो ये आपकी एक्सरसाइज है भारत और जापान के बीच में। तो इस वर्ष 26 सितंबर 2020 को जो है उत्तरी अरब सागर में ये संपन्न हुआ है और इसका ये चौथा एडिशन था, चौथा संस्करण था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंडियाज इंडिजिनियसली मेड माइक्रो प्रोसेसर नेम्ड मॉशिक हैज बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट? इंडिया का जो इंडिजिनियसली मेड माइक्रो प्रोसेसर है इसका नाम रखा गया है मॉशिक। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस इंस्टीट्यूट के द्वारा ये डेवलप किया गया है। तो ये डेवलप किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। द रिसर्चर्स एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास हैव केम अप विद अ इंडिजिनियसली मेड माइक्रो प्रोसेसर नेम्ड मॉशिक। तो मॉशिक इसका नाम रखा गया है। मॉशिक आपको डायरेक्टली ध्यान में रखना है। मॉशिक के माइक्रो प्रोसेसर जो है आईआईटी मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन इज द यूएन रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स सेलिब्रेटेड ग्लोबली? जो आपका इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबली? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 26 सितंबर को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द इनफॉर्मल मीटिंग ऑफ सार्क काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 2020? 2020 के सार्क परिषद की अनौपचारिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया है इसमें एस जयशंकर ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पॉजिटिव पे सिस्टम। पॉजिटिव पे सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कब से इंप्लीमेंट होने जा रहा है। तो ये इंप्लीमेंट होगा आपका 1 जनवरी 2021 से, पॉजिटिव पे सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द थीम ऑफ 2020 वर्ल्ड टूरिज्म डे? डेज जिनकी थीम्स होती हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट थीम पूछ ली जाती है, तो आपको थीम पता होनी चाहिए। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे 2020 की थीम क्या रही है? ये
टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट जो है वर्ल्ड टूरिज्म डे 2020 की थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज वोन 2019 एंड 20 AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर। तो AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है गुरप्रीत सिंह संधू ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। गुरप्रीत सिंह संधू, आपको इसका नाम ध्यान में रखना है। फुटबॉल में भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू ने पुरुषों की श्रेणी में 2019-20 AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द ऑनलाइन ट्यूटर कंपनी वेदांतु। तो वेदांतु के जो नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं तो वो हुए आमिर खान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 रेटेड वैक्सीन पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। भारत का पहला कोविड-19 से संबंधित वैक्सीन पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। तो आपको बताना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है ये वैक्सीन पोर्टल जो कि कोविड-19 से संबंधित है और ये भारत का पहला कोविड-19 से संबंधित वैक्सीन पोर्टल है, तो ये लॉन्च किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, ICMR के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोक्टर कोएन has been recently named as the new prime minister of which country। मोक्टर कोएन को हाल ही में किस कंट्री के, किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इन्हें नियुक्त किया गया है माली के प्राइम मिनिस्टर के रूप में। अब यहाँ पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि माली के जो नए प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं, इलेक्ट हुए हैं, उनका नाम क्या है? माली के हाल ही में एक प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुए नए, तो आपको उनका नाम कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, क्योंकि पिछली वीडियो में जो है मैं आपको वो बता चुका हूँ, आपको तस्वीर भी दिखा चुका हूँ माली के जो नए प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन इज अ न्यू ब्रांड कैंपेन लॉन्च्ड बाय विच कंपनी। तो कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन ये आपका नया ब्रांड कैंपेन है SBI कार्ड का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ध्यान में रखना, आपको कैंपेन नेम जो है ब्रांड कैंपेन ये है कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन, तो ये SBI कार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है आपका, नेम द विनर ऑफ 2019-20 AIFF वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर। तो पहले हमने जाना AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? गुरप्रीत सिंह संधू ने। और यहाँ पर पूछा गया है वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर, वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है संजू यादव ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो दोनों आपको ध्यान में रखने, AIFF मेंस और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब गुरप्रीत सिंह संधू और संजू यादव के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज टॉप द हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2020। तो हुरून इंडिया रिच लिस्ट में कौन जो है वो टॉप प्लेस पर रहा है? तो ये रहे मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी जो है हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2020 में टॉप प्लेस पर रहे हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन, गंगा अवलोकन इज अ म्यूजियम बेस्ड ऑन रिवर गंगा, इट हैज रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो गंगा अवलोकन ये आपका म्यूजियम है, गंगा रिवर पर बेस है, और यह आपको बताना है कि किस सिटी में जो है, किस शहर में इनॉग्रेट किया गया है। तो ये किया गया है हरिद्वार में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम्स का पार्ट ये बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट इज सेट टू लॉन्च द वेब पोर्टल नेम धारनी फॉर इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट। अब धारनी वेब पोर्टल जो है इसका किस लिए इसे लॉन्च किया गया है? तो ये आपको पता होना चाहिए, फॉर द इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए इसे लॉन्च किया गया है। किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया जाएगा तेलंगाना के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। धारनी तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया जाएगा और ये वेब पोर्टल है फॉर द इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ बकेट ऑफ फ्लावर्स। अ बकेट ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बकेट ऑफ फ्लावर नामक पुस्तक के लेखक है कृष्णा सक्सेना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कृष्णा सक्सेना के द्वारा लिखी गई है पुस्तक अ बकेट ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट है आपका, हु हैज बीन फैसिलिटेटेड विद द गण समदनी लता मंगेशकर अवार्ड 2020 एंड 21। ये लता मंगेशकर अवार्ड जो है 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है उषा मंगेशकर को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
ये आपका गण समादनी लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया है उषा मंगेशकर को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बुक नेम्ड रोइंग डाउन द गंगास हैज बीन co-published बाय द नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा एंड डैश। तो आपका ये बुक का नाम है रोइंग डाउन द गंगास। ये को पब्लिश की गई है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। इन दोनों ने मिलकर जो है को पब्लिश किया गया है, पब्लिश किया है इस पुस्तक को, जिसका नाम है रोइंग डाउन द गंगास। तो आपको ध्यान में रखना है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इस पुस्तक को जो है वो को पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट है आपका, तो ये आपके यहीं पर समाप्त होते हैं। आज के इस सेशन में हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके 27 से 13 सितंबर तक उन्हें ही डिस्कस करेंगे। बाकी आपका 1 अक्टूबर का सेशन कंटिन्यू रहेगा। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे और कमेंट बॉक्स में आपको जो माली के प्रेसिडेंट है उसका नाम भी बताना है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो आज की सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।